students, myself SK Verma. Once again, I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप accountancy के questions को समझते हैं, उसके solutions को समझते हैं और इसके concepts को बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हमने इस बार देखिए कौन सा टर्म लिया है। हमने इस बार लिया है एक्सपेंस। देखिए, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आप एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर कह देते हैं कभी कभी, और आप एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस कभी कभी कह जाते हैं, जबकि दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग एक्सपेंडिचर पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे एक्सपेंस किसे कहते हैं। एक्सपेंस का एलैबोरेशन हम यहाँ पर देखेंगे। एक्सपेंस इज बेसिकली व्हाट? कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। यानी अगर कोई रेवेन्यू जनरेट करना है तो उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगता है, अगर आपने सेल करना है तो सेल कैसे करोगे? जब तक गुड्स परचेज नहीं करोगे। अगर आप ट्रेडर हैं तो सेल क्या करोगे? ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने कोई भी सेल प्रोसीजर आपने करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, तो कुछ ना कुछ उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए एक्सपेंस करना ही पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर करना ही पड़ेगा। तो किस तरीके से? नॉर्मली कुछ ऐसे कॉस्ट आपको अगर हम एग्जांपल दें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि सैलरीज है, वेजेस है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है। ये बिजनेस में हमेशा होते रहते हैं। अगर रेवेन्यू जनरेट होगा तो ये जरूर होंगे। ठीक है, चलिए इसको और ब्रीफ करते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में और समझते हैं, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो एक्सपेंस इज मॉनेटरी मेजर ऑफ इनपुट्स। एक्सपेंस इज मॉनेटरी मेजर ऑफ इनपुट्स, यानी अगर हमने कोई रेवेन्यू जनरेट किया है तो उसके लिए जो भी इनपुट हमने लगाए हैं, ठीक है, तो उसका जो मॉनेटरी मेजर होगा उसे हम एक्सपेंस कहेंगे। इनपुट और रिसोर्सेज कंज्यूम्ड, वैल्यू ऑफ विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। और इसका जो वैल्यू होता है वो अकाउंटिंग पीरियड में ही एक्सपायर हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक्सपेंस, जैसे एक्सपेंडिचर में क्या होता था कि फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में इसका बेनिफिट हमको मिल रहा होता था, लेकिन जो एक्सपेंस होता है इसका जो वैल्यू है उसको एक अकाउंटिंग पीरियड में ही एक्सपायर देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आपने किसी चीज को सेल किया है तो उसका कॉस्ट भी लगाया होगा, तो वो कॉस्ट सेल के साथ ही कंज्यूम माना जाएगा। ठीक है, सैलरीज है, वेजेस है, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो कहीं ना कहीं ये उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगर ये जो एक्सपेंस बेसिकली क्या होते हैं। बेसिकली एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसको डेबिट करते हैं। जैसे और आगे हम देखेंगे कि एक्सपेंस का क्लासिफिकेशन, तो हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस है, हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है, हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस, हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो देखते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस। एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस। जैसे अगर हम बात करें, आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, आप कंपनी की सर्विसेज यूज करते हैं, तो आप उसमें अगर सिम यूज कर रहे हैं तो सिम आपने देखा होगा कि प्रीपेड सिम होता है और पोस्टपेड सिम होता है। तो प्रीपेड सिम क्या है? यानी कि आपने पेमेंट पहले कर दिया और सर्विसेज बाद में मिलती है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंस की अगर हम बात करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रीपेड एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस, यानी जिसका पेमेंट पहले कर दिया गया है। ठीक है, जिसका पेमेंट पहले कर दिया गया है, एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर्स। और जो भी आपने पेमेंट पहले कर दिया है, इसका बेनिफिट आपको अगले साल में मिलेगा या आने वाले सालों में मिलेगा। इसे आप बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस।
और अगर हम देखें प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा असेट होता है, लेकिन किस तरीके का असेट होता है, ये करंट असेट होता है, ठीक है। तो इससे आप बैलेंस शीट में अंडर करंट असेट भी दिखाते हैं। अच्छा, अगर हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं एक और प्रीपेड एक्सपेंस की, नॉर्मली आपको इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ये प्रीपेड एक्सपेंस का एग्जांपल आने वाले क्वेश्चंस में आपको अक्सर ये मिलेगा, देखेंगे आप आगे जा करके। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, आपका अकाउंटिंग पीरियड अगर आपने लिया है, सपोज दैट 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ठीक, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2000, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि 2019 अप्रैल 1 से अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा 31 मार्च 2020, और अगर इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया जा रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट अगर किया जा रहा है, सपोज दैट कब से, 1 जनवरी से किया गया और पूरे साल के लिए किया गया, और 1 जनवरी 2020 को किया गया, 1 जनवरी 2020 को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट किया जा रहा है, ये पूरे साल के लिए अगर पे किया गया है, तो जनवरी 1 से 31 मार्च 2020 तक, तो ये अकाउंटिंग पीरियड को रिलेट कर रहा है। लेकिन 31 मार्च से लेकर के आगे का जो पीरियड है 31 दिसंबर तक का, क्योंकि अगर 12 मंथ का पे कर रहे हैं तो ये 31 मार्च यानी अप्रैल 1 से 31 मार्च 2020 के पीरियड का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसे आप प्रीपेड के फॉर्म में दिखाएंगे, ठीक है। तो इससे अब इसका जो बेनिफिट है हमको नेक्स्ट ईयर में मिल रहा होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा, बल्कि इसका बेनिफिट जो मिलेगा 2020-21 में मिलेगा, ठीक है। तो एट प्रेजेंट जो ये 9 मंथ के लिए हम इसको प्रीपेड दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करते हुए, और ये जो वैल्यू प्रीपेड वाली होती है इसे हम बैलेंस शीट के असेट साइड में करंट असेट के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अ प्रीपेड एक्सपेंस। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड, यानी कोई ऐसा एक्सपेंस जिसका जो एक्सपेंस तो कर दिया गया है लेकिन उसका पेमेंट अभी नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम ले सकते हैं जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकता है, या इसको हम ऐसे भी थोड़ा एग्जांपल और एलाबोरेट करें कि सर्विसेज रिसीव्ड बट पेमेंट नॉट मेड, ठीक है, सर्विसेज रिसीव्ड बट पेमेंट नॉट मेड। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी क्या हो गया, आपने एम्प्लॉई से सैलरी, आप सर्विसेज तो ले ली लगी, अभी उसको पेमेंट नहीं किया, ठीक। तो हम लोग जब अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो वहां पर हमें ये आउटस्टैंडिंग जो है रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड में दिखाना होगा, ठीक। और इसके साथ इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में तो हमको इसको शो करना ही पड़ेगा, और इसके साथ साथ हमें इसको बैलेंस शीट पे शो करेंगे तो हम इसको करंट लायबिलिटी के फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है। देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम इसको शो करते हैं तो इसको हम डेबिट कर रहे होंगे, और इसके बाद बैलेंस शीट में करेंगे तो हम इसको करंट लायबिलिटी के फॉर्म में शो करेंगे। So we have understood about expense, we have understood prepaid expense, we have understood outstanding expense। अब हम चलिए आगे बढ़ेंगे इनकम की तरफ। चलिए देखते हैं इनकम क्या है। तो इनकम अगर हम बात करें, इनकम इज व्हाट, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि प्रॉफिट को हम इनकम कहेंगे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो जो प्रॉफिट है वही इनकम है। प्रॉफिट बेसिकली अगर हम देखें आगे, इट इज अ ब्रॉडर टर्म देन, एक्चुअली इनकम इज व्हाट, इनकम इज लिटिल बिट ब्रॉडर टर्म देन प्रॉफिट एंड इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटीज अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक। एक्सेस ऑफ अगर हम बात करें, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज नोन एज इनकम, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज नोन एज इनकम। और इनकम बेसिकली क्या है, हमारा प्रॉफिट को ही हम इनकम बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के चले तो थोड़ा और अच्छे से हमको समझ में आएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 15,000, ठीक, और हमने इसको बेचा कितने में, सपोज दैट हमने इसको बेचा है 20,000 में, ठीक है।
तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 15,000, सेल किया हमने इसको 20,000 में, तो जो 20,000 है ये रेवेन्यू बनेगा। 20,000 ये क्या बनेगा, ये रेवेन्यू बनेगा। और 15,000 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एक्सपेंस। ठीक है, तो रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस हमारा क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो ये प्रॉफिट है। और दूसरा हम इसी में इसको और इलैबोरेट करें तो प्रॉफिट ही जो होता है वो बिजनेस के लिए इनकम होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया जैसे कि प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज इनकम। तो अगर हम यहाँ पर देखें, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इनकम। ठीक है, इट इज ब्रॉडर टर्म देन प्रॉफिट एंड इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटीज अदर देन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, यानी इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा, जो होता है, जो प्रॉफिट अगर कुछ इसको हो रहा होता है उसे भी हम इसमें इनकम में ही इंक्लूड करते हैं। सो दिस इज अबाउट this video. We have done what? We have done expense and we have done income. So thanks for watching the video.